हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। और इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग को आसानी से और अच्छे से समझ सकें। इसकी कई कैटेगरी होती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, उसमें कैटेगरी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आपको समझ ही रहे होंगे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी तरह निर्भर होती है, या हम नेचुरल रिसोर्सेज से जिसे प्राप्त करते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में रखा जाता है। जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, वूल हुआ, है ना, ये सभी चीज़ें हम एग्रो बेस्ड में रखेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? मिनरल के ऊपर आधारित जो इंडस्ट्री होती है उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब चीज़ें। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रोल, क्या रोल है इनका, तो बेसिक या की इंडस्ट्री जो होती हैं, आयरन, स्टील, कॉपर में स्मेल्टिंग, ये सब बेसिक इंडस्ट्री कहलाती हैं, क्योंकि इसी से फिर आगे मशीन वगैरह बनता है। और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है? ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए आती है, जैसे जितने आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह देखते हो वो, या फिर टूथपेस्ट, पेपर, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सभी के सभी क्या होती हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्री में आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने पैसा कितना खर्च किया है। अगर आपने एक करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है तो लार्ज स्केल होगा, और अगर आपने 1 करोड़ से कम खर्च किया है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगी। उसके बाद है बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिक कौन है उसका। तो एक तो होता है पब्लिक सेक्टर, जो सरकार का होता है और सरकार ही उसे चलाती है, जैसे भेल है, सेल है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब सरकार का है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो किसी इंडिविजुअल की होती है, और ये इंडिविजुअल ही इसको चलाते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, है ना, जिसमें टिस्को है, बजाज है, डाबर है, ये सब हैं। उसके बाद है जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? इसमें सरकार भी रहती है और इंडिविजुअल रहता है, दोनों मिल के इसको चलाते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल इंडिया है ना। उसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? प्रोड्यूसर और जो ये होते हैं सप्लायर्स होते हैं सब रॉ मटेरियल के लिए, वो क्या करते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, वर्कर्स भी इसमें आ जाते हैं, और ये सब क्या करते हैं? मिलकर इकट्ठा करके काम करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको सब बराबर बांटते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री वगैरह में होता है। और बेस्ड ऑन बल्क, वजन पर निर्भर रहने पर, तो हेवी इंडस्ट्री होता है और एक लाइट इंडस्ट्री होता है। हेवी इंडस्ट्री में भारी सामान बनते हैं, जैसे लोहे वगैरह का होता है, और जो लाइट इंडस्ट्री होता है उसमें हल्के सामान बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? सब मुझे लगता है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।